मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो जैसे ही पिछली वीडियो में आपको मैंने ऑफर दे दिया था कि ब्रो अगर आप मेरे कल 9 के सब्सक्राइबर करा देते हो तो कल या फिर परसों की सुबह तक, यानी कि फ्राइडे की सुबह तक, मैं आपको मतलब कि जो BTTH का वॉल्यूम फर्स्ट है, इनकी जो वॉल्यूम फर्स्ट है, इसकी जितने भी एपिसोड हैं इनको अपलोड करके दे दूँगा। तो अगर आप कल करा देते हो तो कल पॉसिबल हो सकता है कि 3 वीडियो के अंदर अंदर पूरी जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो कवर कर सकूँ मैं। तो पूरी पूरी कवर करने की कोशिश करूँगा शॉर्ट शॉर्ट में। लेकिन गाइस देखो यार, मैं चाहता हूँ कि डिटेल में एक्सप्लेन करूँ फ्राइडे तक, मतलब कि फ्राइडे की सुबह को। देखो गाइस, कल जो वीडियोज़ होंगी वो आपको शाम को देखने को मिल जाएंगी। तो शाम को फिर आपको बस रात को सोओगे, सुबह उठ के आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी फ्राइडे की सुबह को। इसलिए मैं सोचा कि शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो कल ही खत्म कर दूँगा। लेकिन सोचा यार अब कौन ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि लास्ट के एपिसोड है तो यार इन्जॉय करना चाहिए आप लोगों को उसको। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप मेरी कल 9 की करवा देते हो तो मैं फ्राइडे तक आपको जितने भी नॉवल है वो पूरी एक्सप्लेन करके दे दूंगा। तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे जो 9 के हैं वो भी हो जाएं। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं वीडियो की जो आज की वीडियो होने वाली है इसके अंदर क्या होने वाला है। और हाँ गाइस, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। और इंस्टाग्राम आईडी में आपको दे चुका हूँ अपने कमेंट बॉक्स में। देखो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, जब मैं बिजी होता हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। जब जिसके मैं मैसेज देखता हूँ मैं उसको हाई हेलो कर देता हूँ। लेकिन हाँ गाइस, मैं लंबी चैटिंग वो नहीं कर सकता, क्योंकि गाइस कि बहुत सारे लोगों के साथ बात करते करते कभी मेरे को इधर उधर जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मैं उनसे आके बात नहीं कर सकता। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मेरा एटीट्यूड है या फिर ये वो है। तो यार देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप जानते हो कितने काम होते हैं, 3 वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर स्कूल का काम, ट्यूशन का काम। तो मेरे को इन सब चीज़ों को भी मतलब कि संभालना होता है, मैनेज करना होता है। इस वजह से मैं, आप जानते हो कितने सारे लोग एक ही दिन में बार बार मैसेज करते होंगे, तो मैं उनको एक ही बार में मतलब क्या रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। सो आई होप कि आप फॉलो कर लो मेरे को वहाँ पे जाके। अगर मैं आपको रिप्लाई कर पाता हूँ तो मैं आपको पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। सो बुरा मत मानना मेरी इस चीज़ का। तो चलो बिना किसी तरीके आज का जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो इस टाइम पे गू कबीले के अंदर आ चुका था। हमें दिखाया था कि गुदाओ ने, एल्डर गुदाओ ने उसको यहाँ पे ले आए थे। हमें दिखाया था कि गू कबीले के एल्डर यानी कि जो यूनर के फादर थे, हमें दिखाया था कि वो एकदम गुयू, एल्डर गुयू, गुयुवान, हमें दिखाया था कि वो एकदम अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए थे। वहाँ पे और भी बहुत सारे एल्डर बैठे हुए थे। वहाँ पे 3 संत भी थे जो कि 7 स्टार डाउशन के ऊपर थे। हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग मतलब किस टाइम पे एल्डर यानी कि गू कबीले के एल्डर को देखते थे जो कि यूनर के पिता थे। हमें दिखाया था कि सब लोग उनको देखते हुए शावन से जब वो सुन रहे थे तो बहुत ज़्यादा शौक थे, शावन से कहते हैं। और मतलब कि शावन के साथ में इस पे टाइम पे याओ लिंग भी थी। हमें दिखाया था वो सब शौक थे जब वो शावन की बातें सुनते। शावन ने उन्हें सारा कुछ बता दिया था कि किस तरह से याओ कबीले ने मतलब कि सारी चीज़ें की हैं। तो अभी शावन ने सारा कुछ डिटेल में नहीं बताया था। हमें दिखाया था कि वो सुन के शौक थे और शावन से कहते हैं गू कबीले के लीडर की, शावन मुझे सारा कुछ डिटेल में बताओ कि क्या क्या हुआ। तो शावन ने बता दी कैसे वो उधर वहाँ पे मतलब कि गया था एल्केमी के लिए, और कैसे मतलब कि एल्केमी का कंपटीशन हुआ। फिर वहाँ पे मतलब कि कैसे करके जो हुजी था वो हंसने लगा, और मतलब कि फिर उसने कैसे वहाँ पे जो सर निगलिटी फ्लेम थे उन्हें बुला लिया, और फिर कैसे वो जो गू कबीला है वो डिस्ट्रॉय, किस तरह से भी शाओन यहाँ पे भागता भागता आया है। और हमें दिखाया था कहीं ना कहीं जो यहाँ पे गू कबीले के मतलब कि लीडर थे यानी कि जो यूनर के फादर थे, उस टाइम पे शाओन की इतनी प्रोग्रेस को देख के खुश शौक थे। और ऊपर से वो शाओन से बहुत खुश भी हो चुके थे कि हाँ भाई जो उनका दामाद है वो मतलब कि अच्छा खासा ताकतवर है, जिसकी वजह से अब वो मान चुके थे कि जो शादी है यूनर की वो तो शावन से ही करानी पड़ेगी, वरना कुछ भी मतलब कि अब तो लाइफ बर्बाद है। क्योंकि शावन के पास पहले एक टूटी ब्लड लाइन भी है, और शावन पहले यूनर के साथ मतलब कि जब वो थर्ड हेवन फिल्म को रिफाइन किया था कांड कर चुका है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि शावन की जो कल्टीवेशन है वो भी अच्छी खासी ताकतवर है, जिसकी वजह से वो शावन को अपने दामाद अपने मन में मान चुके थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोगों को भी चीज़ पता लग चुकी थी कि हाँ भाई शावन की इतनी बड़ी पावर को देख के कौन उसके साथ मतलब कि अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जब सुनते कि अच्छा ऐसा हो, और तो जब शाओन ने बताया था कि आपको पता है क्या कि वो जो टुनलिंग कबीला है वो भी मतलब किस टाइम पे हुन कबीले के साथ ही है। तो इससे जब वो गू कबीले के लीडर ये सुनते हो साथ में एल्डर के टुनलिंग कबीला अभी तक जिंदा और हुन कबीले उसने उसको अपने साथ में रखा हो, तो वो सुन के शौक रह जाते हैं। और शाओन से कहते शाओन क्या तुम कन्फर्म हो कि हुन कबीले के साथ टुनलिंग कबीला भी है। तो हमें दिखाया था कि यूनर के फादर कहते हैं यानी कि जो गू कबीले के लीडर थे वो कहते हैं शाओन, तो शाओन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म हूँ, वरना वो इस तरह से ब्लड क्यों जोड़ रहे होते। और उन्होंने मैंने कुछ टोलिन कबीले के लोगों को ब्लड जोड़ते हुए देखा। अब तो शक को गहरा करने के लिए यानी कि और मेरा इन पर शक बढ़ जाता है, जबकि मैं सोचता हूँ कि जो हुन कबीला उसकी जो ब्लड लाइन है वो हुन कबीला हाँ हम 8 प्राचीन कबीलों में से सबसे पहले मतलब कि स्थापित हुआ था। तो इस वजह से उसकी जो ब्लड लाइन है अभी तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए, खत्म होना स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक उसकी ब्लड लाइन मतलब कि आप इसको ऐसी
खिलती फूलती रह रही है। और आपको याद हो तो टुनलिन कबीला, जब हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसने मतलब कि बहुत सारे प्राचीन कबीलों को मारना स्टार्ट कर दिया था, जो कि पहले के टाइम पे हुआ करते उनकी ब्लड लाइन को चुरा के मतलब कि खुद एब्जॉर्ब कर लेता, जिसकी वजह से उनकी जो ब्लड लाइन है वो और ज़्यादा मतलब कि प्योर हो जाती, जिसकी वजह से उन्हें मतलब कि उनकी ब्लड लाइन जल्दी खत्म नहीं होती थी। तो ये सुन के हमें दिखाया था, वो कहते हैं कि हाँ शाम तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और जहाँ तक हमने सुना था कि जो टुनलिन कबीला है वो जब वो बाकी कबीलों के ऊपर फाइट कर रहा था तब उसने हुन कबीले के साथ भी अटैक कर दिया था, लेकिन हुन कबीले ने उसको मतलब कि हरा दिया था। और फिर उसके बाद कभी हमें पता नहीं चला कि हुन कबीले की जो टुनलिन कबीले के लोग हैं उनके साथ क्या हुआ। हम तो बस ये सोचते कि उन्हें मार दिया, लेकिन सच में उसने टुनलिन कबीले के लोगों को भी मतलब कि अभी तक बंदी बना के रखा हुआ है। और साथ में बंदी मतलब कि आप कैसे अपने क्लैन के अंदर ज्वाइन करा के रखा हुआ है, और साथ में मतलब कि कभी उनका पता भी लगने दिया। और उससे भी बड़ी बात कि उन्हें अभी तक मतलब कि उन लोगों से उनकी टेक्निक्स को चुरा ले, जिसकी वजह से उनके काम वाम भी करा रहे, तभी हमें दिखाए थे, तभी उनको कुछ याद आता तो कहते वो निगलिटी फ्लेम, उसके साथ मेरी एक बार पहले भी फाइट हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था उस फाइट में, वो मरते मरते मेरे हाथों बचा था उस टाइम पे। लेकिन अब देखो वो मतलब कि 9 स्टार डाउशन बन चुका है। जब उसने तुमने बताया कि उसने मतलब कि आसपास की जो जगह उसको सील कर दिया, तभी मुझे पता लग चुका था। आई थिंक जब इनकी फाइट हुई होगी तो जो निगलिटी फ्लेम है शायद उसने अभी भी 9 स्टार डाउशन के ऊपर ब्रेक थ्रू किया होगा, तो शायद से इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो कहते हैं कि उसने मतलब कि पूरे के पूरे जो एरिया उसको सील कर दिया। इसका मतलब कि यही है कि वो अभी के टाइम पे वो जो लोग हैं वो एक बहुत बड़े युद्ध को छेड़ना चाहते हैं। हमें दिखाए थे कि वो आके बताते हैं कि जो निगलिटी फ्लेम है दरअसल वो लोग कि देखा जाए तो मुझे उस पर शक था कि आखिर वो है क्या, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं जानता था कि वो हुन कबीले का बंदा है जिसकी बॉडी के अंदर मतलब कि सेकंड हेवनली फ्लेम है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि वो जो बंदा है उसका मतलब कि अजीब सा बर्ताव है। यानी कि देखा जाए तो उसकी जो फ्लेम है वो अजीब सी लगा कर दी मुझे, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी फ्लेम होती थी। मुझे लगा कि उसके पास सेकंड सबसे हाईएस्ट रैंक की फ्लेमों में से एक है जिसकी वजह से ऐसा होता होगा, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब था। मुझे हमेशा लगता था कि जो उस मतलब कि इसके पास सेकंड हेवनली फ्लेम होने के बावजूद भी इतना अजीब क्यों लगता है। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड हेवनली फ्लेम है इसने इसकी बॉडी को पोजेस कर लिया, और साथ में टुंगलिंग कबीला है तो उसकी वीडियो को भी इसने इन लोगों ने यूज़ किया होगा, जिसकी वजह से जो निगलिटी फ्लेम है उसने इस हुन कबीले के मतलब कि जो भी किसी में बंदा है इसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल को पा लिया, जिसकी वजह से जो उस बंदे की सोया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जो बॉडी है ये वो सेकंड हेवनली फ्लेम की बन चुकी है। यानी कि अगर ये बॉडी डिस्ट्रॉय होती तो सेकंड हेवनली फ्लेम भी मतलब कि आप कहते हो उससे भी अच्छी खासी मतलब कि इंजरी होगी। तो ये सुन के शाह कहते हैं कि हाँ अल्ट्रा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हमें दिखाया था वो कहते हैं सच में आखिर हुन कबीला हमारी सोच से भी ज़्यादा मिस्टीरियस निकला, इतना ज़्यादा पावरफुल मेरी तो सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। हमें दिखाया था जो शावन होता है वो कहता है कि उन्होंने जो याओ कबीले के लीडर थे उनसे टूशिएशन गॉड जेड भी ले लिए। ये जब वो उस बंदा मर गया था तो उसने टूशिएशन गॉड जेड भी जो थी अपने मतलब कि मारा था, तो जो निगलिटी फ्लेम था उसने टूशिएशन गॉड जेड को भी ले लिया था उस बंदे से। तो वो कहते हैं कि सच में तो बहुत ही मतलब कि बुरी बात हुई। जो हुन कबीला वो टूशिएशन गॉड जेड्स को जोड़ता जा रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे मतलब कि उस हवेली को खोल के वहाँ से मतलब कि उस राज को निकालना चाहते हैं, जो कि मतलब कि एक टूटी बनने का रास्ता है, और वो टूटी बनना चाहता है। अगर वो टूटी बन जाता है तो हम सारे यहीं पे मारे जाएंगे, हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, हम हमारी जो पूछते हैं फिर वो गुलामी के अंदर ही कटेंगी। हमें दिखाते कि वो ऐसे बोलने लगे थे कि 8 प्राचीन कबीले जो होंगे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बस एक ही कबीला बचेगा जो होगा हुन कबीला। हमें दिखाए थे तभी वो कहते हैं कि याओ कबीला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कुछ बंदे बचे तो उन्हें 4 स्टार पॉइंट के अंदर भेज दिया। और जहाँ तक रही बात यान कबीला और लिन कबीला, उन दोनों कबीलों को मैं यहाँ पे बुलाता हूँ और उन्हें ये ऑफर देता हूँ और उन्हें भी मैटर के बारे में बताता हूँ ताकि वो जाके भाई मदद कर सके। अब तुम जाके थोड़ी देर रेस्ट करो, क्योंकि तुमने अभी भी 6 स्टार डाउशन में ब्रेक चुकी हो, तुम्हारी अभी देखा जाए इंजरी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई, तुम जाके इन्हें रिकवर कर लो। और हमें दिखाया जाता है जो शाहन होता है वो उस हॉल से चला जाता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे वो जो एल्डर थे वो सबको मतलब कि जो गो कबीले के लीडर थे यानी कि यूनर के फादर, वो सबको कहते हैं कि जल्दी से जो लिन कबीला और साथ में यान कबीला उन सबको भेज दो ये चीज़ कि वो जल्दी से आए और मतलब कि आके हमारे साथ डिस्कस करें और हमारे साथ एक अलायंस को क्रिएट करें, ताकि हम लोग उन लोगों के ऊपर मतलब कि तुम कह सकते हो कि अटैक जो भी है मतलब कि कर सके उन कबीले के ऊपर। फिर हमें दिखाया था कि जो वहाँ के एल्डर थे वो यहाँ से चले जाते हैं जो यान कबीला और लिन कबीला उनको बुलाने के लिए। हमें दिखाया था कि यहाँ पे इस टाइम पे जो गो कबीले के लीडर थे वो सारा कुछ इसी मसले में सोच रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए कहीं ना कहीं दिल में खुशी भी हो रही थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल चुका है। अब समझ सकते हो क्या ही है यार। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो शावन है वो इस टाइम पे जैसे ही बम्बू के हाउस के पास पहुंचता है वहाँ पे जो यूनर थे वो पहले उसका वेट करते हो, जल्दी से जाके उसके गले लग जाती है। हमें दिखाया जाता है जब शावन ने यूनर को अपने गले लगे हुए देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि यूनर तुम तो मतलब कि अब पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। तो हमें दिखाया था यूनर कहती है, यूनर मतलब कि शर्मा जाती है। फिर हमें दिखाया था कि शावन उसको भी सारे मसले बताता है और वो धानुष जो होते हैं फिर वो अपना मतलब कि रोमांटिक टाइम जो होता है वो बिताने लगते हैं कि रूम के अंदर चले जाती है, क्योंकि अब वो धानु डाउशन बन चुके तो
वो आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बस शावन अपनी कल्टीवेशन करने के लिए गया हुआ था क्योंकि वो इंजर्ड हो चुका था, तो उसे अपने आप को रिकवर करना था। आपको क्या लगता है कि वो बिना अपने आप को रिकवर करे ऐसे कांड करना स्टार्ट कर देगा? तो हमें दिखाया था जो शावन होता है वो उस बम्बू हाउस के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके अपने आप को रिकवर करने के लिए जितना भी जो सामान वामान था उसको खाना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि जो भी मसला वसला असला तसला जो भी है, मतलब कि पिल विल को मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, वो उनको खा के अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने आप को बहुत तेज़ी से रिकवर करना स्टार्ट कर चुका था, वो थोड़ी देर में अपने आप को रिकवर भी कर लेता है। रिकवर करने के बाद हमें दिखाया था जो शावन होता है वो यहाँ पे मतलब कि ऐसे करके एक दिन बीत चुका था और अगले दिन हमें दिखाया था कि अगले दिन ही जो लिन कबीला और यान कबीले के जो दानू लीडर थे वहाँ पे आ जाते हैं और हमें बताया जाता है कि दानू की जो ताकत है वो 8 स्टार डाउशेन के ऊपर है। और यहाँ पे जो लिन कबीले का लीडर है वो गाइस वो दो फ्लेम को अपने पास रखे हुए है, यानी कि दो फ्लेम को रखे हुए हैं अपने पास। लेकिन गाइस फिर तो आप सोचोगे कि फिर ऐसे शाओन को ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो एक लौता ऐसा बंदा है इस पूरे दुखी कॉन्टिनेंट के अंदर, एक पहला ऐसा बंदा है जो कि फ्लेमों को आपस में मिला सकता है। फिर इस बंदे के पास भी दो फ्लेमें कहाँ से आई? तो गाइस अगर आपको याद हो तो जो एक डाउशर होता है बिना किसी फ्लेम को रिफाइन किए अपनी बॉडी के अंदर 3 हेविली फ्लेम्स को रख सकता है, वो भी बिना रिफाइन किए। तो आप समझ सकते हो कि उस बंदे ने दबा के रखी हुई है, बस कोई मतलब कि आप कह सकते हो कि बस सील करके रखी हुई है उनका ही, मतलब कि आप जैसे शान अपनी हेवली फ्लेम्स की ट्रू पावर का यूज़ कर सकता है और शान की हेवली फ्लेम्स को कोई प्रक्रिया नहीं देती है, वैसे मतलब कि वो जो बंदा उसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी हेवली फ्लेम जब उन्हें मौका मिले इसको इस बंदे को मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। हमें दिखाया था आगे अगले दिन जो शान और यूनर होते हैं, हमें दिखाया था कि कैसे इन्होंने रात को कांड वांड कांड वो जो भी था यार, समझ सकते हो तुम, इन्होंने कर लिया था अभी के टाइम पे। तो हमें दिखाया था कि कांड वांड करने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं सुबह के टाइम पे और दारू मतलब कि एक दूसरे के चिपक के चल रहे थे। फिर हमें दिखाया था कि एक बड़े से हॉल में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें दिखाया था कि जो यूनियन उससे शावन को बताते थे लोगों के बारे में। हमें दिखाया था कि कैसे ये अभी के टाइम में मेन हॉल के अंदर नहीं थे, बस ये आपके साइड पे हॉल के अंदर जाके मतलब कि खुसर फुसर कर रहे थे और हमें दिखाते बातें करते। तभी हमें दिखाया था कि यहाँ पे गुचेन आ जाता है और कैसे यहाँ पे हमें पता लगता है गुचेन में एक डाउशन बन चुका है। अबे यार ये सुनने से पहले मेरा मतलब कि यार शावन को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, शावन को यूनियन के साथ कितनी ज़्यादा कल्टीवेशन करनी पड़ी, आपको पता है ना यार। उसको लगातार 3 साल तक एक ही बिना कपड़ों के ओए होए ये करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो यार क्या हालत हुई होगी उस बंदे की 3 साल तक लगातार, ओए होए क्या ही, तो मतलब कि क्या हूँ मैं अब। तब जाके वो एक डाउशन पे मतलब कि उसने इतना आगे ब्रेक थ्रू किया था। और ये देखो इन बंदों को मतलब कि कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बस ऐसी डाउशन में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं यार, क्या ही तो मतलब। लेकिन हाँ जो भी बोलो इस वजह से स्टोरी में इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। हमें दिखाया था यहाँ पे जो शावन था ये सब खुश फुस करते, तभी वहाँ पे जो मतलब कि हमें दिखाया गो चैन था वहाँ पे आ जाते जो कि फर्स्ट कमांडर था इनका। वो आने के बाद कहता है कि मिस यूनियन आपको वहाँ से चलना होगा। तो मिस यूनियन कहती है कि क्या हुआ? तो बताते कि आपको याद होगा वो लिन कबीले के लोग, आपको पता है वो हमेशा फाइट के मतलब कि फिराक में रहते हैं कि किस बंदे को चैलेंज किया जाए, उसके साथ फाइट करके उसको हराया जाए। आपको पता है उनके अंदर मतलब कि फाइटिंग इंटेंट कितना ज़्यादा है, यानी कि किलिंग इंटेंट कितना ज़्यादा है। तो जो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो यूनियन होती है वो हाँ कहती है। फिर हमें दिखाया था वो बताती है, वो आगे बताता है कि वो आपको याद होगा ना लिन क्वीन जिसके साथ पहले भी आपकी शादी को एक बार तय कर दिया गया था, जब मतलब कि जहाँ पे शावन नहीं था, जिसके साथ आपकी शादी को तय कर दिया गया था। और जो लिन कबीले के अंदर बहुत ज़्यादा जीनियस भी माना जाता है, यहाँ तक कि आठ प्राचीन कबीलों के अंदर अभी के टाइम पर सबसे मतलब कि उत्कृष्ट युवा मतलब कि ऐसे बंदा भी है। और मतलब कि देखा जाए तो शावन के बाद वही सबसे मतलब कि आप कहते हो जीनियस माना जाता है। और इस टाइम पे मतलब कि वो वहाँ पे आके हमारे जो जर्नल है और साथ में जितने भी हमारे कमांडर हैं उन सबको हरा चुका है। अब हमारी मतलब कि पीढ़ी में आप ही जो उस बंदे को हरा सकती है। और गाइस वो जो बंदा है लिंग क्विंग वो भी अच्छा खासा ताकतवर है, लेकिन हाँ इतना भी ताकतवर नहीं है कि यूनियन को हरा सके। हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के जो शावर तो खड़ा हो जाता है, कहते क्या सच में? तो आगे बताया जाता है कि आगे हमें दिखाया था कि जो गोचैन था वो हंसते हुए कहता है कि अगर ब्रदर शावर उस बंदे से जाके फाइट करना चाहते थे तो कर सकते और अपने आप को प्रूव कर सकते कि हाँ वो यहाँ पे अपनी जो यूनियन है उसके लिए मतलब कि केपेबल इंसान थे और वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। तो हमें दिखाया था शावर कहता है अच्छा ऐसी बात है। और जो यहाँ पे यूनियन थी वो गुचन को रोकने की कोशिश करती, लेकिन हमें दिखाया था गुचन ने अपना जो तुर्क का इक्का था तो छोड़ दिया था। हमें दिखाया था शावर आगे कहता है कि अच्छा चलो ठीक है मैं भी उस बंदे के साथ जाके फाइट करूँ, मैं भी तो देखूँ मेरी यूनियन जिसके साथ मतलब कि उन लोगों ने उसकी रिश्ता पहले मतलब कि तय कर दिया था और यूनियन ने खुद ही मना कर दिया था इस चीज़ के लिए। तो आखिर वो जो बंदा है वो कितना ज़्यादा जीनियस और मेरी यूनियन के केपेबल भी था या नहीं। और हमें दिखाया था ये बोलेंगे मैं शावन हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया था यूनियन को जो शावन के साथ मतलब कि हंसते हुए फिर कहती है चलो फिर चल के देखते हैं कि तुम क्या करते हो। फिर हमें दिखाया था कि वो जो लोग थे वो वहाँ से जाने लगते हैं और शावन को पहले मतलब कि
गुचेन ने उस बंदे की पावर के बारे में बता दिया था और शावन समझ गया था कि बंदा उसके सामने कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है, उस बंदे की जो पावर लगभग 3 स्टार या फिर 4 स्टार डाउशन के नज़दीक में ही थी। 3 स्टार डाउशन तो था ही वो बंदा। हमें दिखाया जाता है कि ये बोले जो शावन होता है वो उस बंदे से फाइट करने के लिए जा ही रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि गाइस वहाँ पे जो मीटिंग थी वो चल रही थी ऊपर, जहाँ पे वो जो लोग थे वो बैठे हुए थे और वो लोग मतलब कि इस फाइट के ऊपर निगरानी रखे हुए थे। और गाइस यहाँ पे जो लिन कबीले के लीडर और यान कबीले के लीडर और यहाँ पे गो कबीले के लीडर जो यूनर के फादर थे वो सब इन चीज़ों को देख, लेकिन गो कबीले के जो फादर है वो इस चीज़ में कोई ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि जानते थे कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो लिन कबीला गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे तो धरे धरे बैठेंगे रहेंगे नहीं कि हाँ भाई उनके कबीले में कोई आया उनके कबीले की युवा पीढ़ियों को हराए और हमने आपको सुपीरियर बताया। तो इसी वजह से उनको थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे वो, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो लिन कबीला उनसे गुस्सा हो जाता, नाराज़ हो सकता और अपना हाथ भी पीछे कर सकता। लेकिन अब अगर उन्हें उन कबीले से फाइट करनी है तो जो लिन कबीला उसकी तो मतलब की मदद लेनी पड़ेगी ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो वहाँ पे लिन क्वीन था वो अचानक से ज़ोर से हंसने लगता है, जहाँ पे वो बल्कि इस टाइम पे फाइट वाइट करता है। और गाइस जो ये जो तीनों कबीले के लीडर्स यानी कि यूनर के फादर, लिन कबीले का लीडर, यान कबीले का लीडर, ये बहुत दूर से देख रहे थे, मतलब कि ये लोगों को नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप जानते हो ये 8 स्टार और 9 स्टार डोशन, इस वजह से इनकी जो स्कैनिंग एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा है। और वो लोग खुद फाइट के बारे में जो हुन कबीले के साथ फाइट होने वाले उसके बारे में बात भी कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि ये बात करने के बाद वो जो लोग होते हैं वो इस टाइम पे मतलब कि एक अलग ही लेवल तक पहुँचे थे। और मेरे को थोड़ा बहुत जुकाम भी है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत इस चीज़ को मैनेज कर लेना। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो मतलब कि जो लिंक क्वीन था वो ऐसी बात करता कि यहाँ पे मेरे सामने कोई भी गो कबीले नहीं, क्या गो कबीले नहीं थे, कोई भी ताकतवर इंसान नहीं है जो कि मतलब कि फाइट वाइट हमसे कर सकता है। लेकिन हमें दिखाती है जो फर्स्ट जनरल होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आपको ज़्यादा ताकतवर मत समझो, अगर तुम अपनी युवा पीढ़ी के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो तो हम तुम्हें बता दें कि जो हमारी मिस यूनर है वो भी तुमसे कोई कम नहीं है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो तुम्हें ऐसे मसल के रख देंगे। और हमें दिखाया था वो कहते हैं लिन क्वीन कहता है अच्छा यूनर, और गाइस यूनर का नाम सुनते हैं उसके दिल में कि अजीब सी फीलिंग आ जाती है कि भाई हाँ इतनी और तो सिर्फ उसकी होनी चाहिए। फिर हमें दिखाया था वो कहता है अच्छा तो आने दो, मैं उसको हरा लूँगा। और हमें दिखाया था कि वो जो बंदा वो बहुत से एक्साइटेड है, लेकिन हमें दिखाया था अचानक से हंसने की आवाज़ें आती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से शाओन, यूनर और ये जो गुचेन था अपीयर हो जाती है। ये देखने के बाद वो जो लिन क्वीन होता है यूनर को देख के तो बोले उसके एक दिमाग तो भावनाएं खड़ी सी हो जाती है और वो मन में सोचता है कि यार ऐसी उत्कर्ष और इतनी ज़्यादा खूबसूरत औरत, यार मैंने तो ऐसी खूबसूरत औरत आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, अगर ये औरत मुझे मिल जाए यार, एक तो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, ऊपर से मतलब कि मेरी हो जाएगी, मस्त मज़े आ जाएंगे। वैसे तो वो बंदा है कौन जिसकी वजह से यूनर ने मुझे मना कर दिया, लेकिन हमें दिखा जब वो साथ में शाओन को देखते तो समझ जाते कि ये वही बंदा है शाओन जिसकी वजह से यूनर ने मुझे मना कर दिया। तो हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा फिर शाओन को गुस्से से देखने लगता है कि भाई तेरे चक्कर में मेरा कितना बड़ा पत्ता कट चुका है यहाँ पे इस टाइम पे। हमें दिखाया था कि वो सोच रहा था कि हमारे जो लिन कबीले और साथ में गो कबीले में लगभग मतलब कि जो बातचीत है वो हो ही चुकी थी, बस ये शाओन बीच में टपक उठा, यानी कि जो यूनर है उसके दिल में शाओन से जो उन लोगों ने मना कर दिया था। हमें दिखाया था वो कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही होने चाहिए जो इस टाइम पे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो और मतलब कि युवा पीढ़ी के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब कि इस टाइम पे उत्कृष्ट व्यक्ति माने जाते हो शाओन। तो हमें दिखाया था शाओन कहता है अरे बड़े भाई लिन क्वीन तो मतलब कि मेरी ऐसी तारीफ़ कर रहे हैं। हमें दिखाया था वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। जो यूनर होती है वो शाओन को बताती है कि बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, जिन कबीले के जो लोग होते हैं उनके पास थंडर की पावर होती है। और गाइस आपको पता है जो 9 कलर की लाइटनिंग थंडर है वो शाओन के लिए कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो ब्लैक जो पिल एक 9 लेवल की पिल को बनाते हुए जो ब्लैक डायमंड लाइटनिंग होती है, ये जो 9 कलर डायमंड ब्लैक डायमंड लाइट 9 कलर लाइट डायमंड लाइटनिंग है ये उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको शाओन ने मतलब कि उस बंदे से लिया हुआ है, मतलब कि वो जो ड्रैगन है उससे लिया हुआ है, ताकि उसको देखी के अंदर रिफाइन करके शाओन अपने आप को ताकतवर बना सके। तो गाइस इसको चल के आगे शाओन इसको रिफाइन करके अपने आप को ताकतवर भी बनाएगा, या आपको आगे चल के पता लगेगा, जिसकी वजह से शाओन मतलब कि अपने आप को थोड़ा बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा इस चीज़ की मदद से। हमें दिखाया था शाओन होता है वो कहता है कि हाँ मैं ही, और वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर सबको चैलेंज करूँ। क्या मतलब कि जो ब्रदर शाओन है उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो यहाँ पे यूनर थे वो शाओन को बता देती कि जो बंदा है इसको अपनी युवा पीढ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि ये जो इसका ब्लैक डायमंड लाइटनिंग पूल है, कैसे इनके कबीले के अंदर एक लाइटनिंग पूल है जो इनका होली पूल माना जाता है, ये उसके अंदर कम से कम 5 साल रहा है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो शायद अच्छा ऐसी बात है क्या। और हमें दिखाता है शाओन को इस चीज़ से कोई डर नहीं था, क्योंकि जो इसकी लाइटनिंग वो शाओन की कुछ नहीं थी, क्योंकि बस शाओन के अंदर इस टाइम पे बॉडी के अंदर 9 कलर डायमंड लाइटिंग इस टाइम पे घूम रही थी, जो कि इस ब्लैक डायमंड लाइटिंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो कहता है
कि क्या मेरे मतलब कि इस चैनल को एक्सेप्ट करते? तो शान कहता है अरे हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, अगर आप सबको ये चैनल दे रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप जैसे एक उत्कर्ष व्यक्ति से फाइट करके कुछ लेसन्स को सीख सको। और हमें दिखाया था कि यूनर ये सब लोग पीछे हो जाते हैं, और यूनर तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश थी कि शान की भी चटनी बना, क्योंकि उसे उस बंदे की ताकत और शान की ताकत के बीच का पता था। और शान कहता है कि ब्रदर मैं चाहता हूँ कि मतलब कि इस टाइम पे चाहता हूँ कि आप अपने साथ के जो 12 बंदे गैस जो उस बंदे के साथ खड़े हुए थे गैस, क्योंकि वो सारे मतलब कि पूरे के पूरे क्लैन को तो यहाँ पे लेके आए थे, बस उसके साथ मतलब कि कुछ और 11 बंदे थे जो जिनमें से कुछ दाऊशेन थे और कुछ बानशेन थे। और हमें दिखाया था कि सारे इनमें से जो सबसे मतलब कमज़ोर था वो भी एक बानशेन था। हमें दिखाया था कि वो कहता है कि आप 12 के 12 मिलकर मुझ पर अटैक कीजिए। तो ये सुन के जो बंदा होता है वो बिल्कुल शौक रह जाता है, कहते क्या तुम पागल हो? तो शाह कहते कि बस ये मेरा मतलब कि एक तरह का मतलब कि आप ख्वाहिश है कि आप मुझ पर 12 के 12 मिलकर अटैक करो। वो ये जो अगर मैं हारता हूँ जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझ पर होगी। और वैसे भी क्या लिन कबीर के लोगों को बस जीत चाहिए थी, और वैसे भी वो यूनर के सामने मतलब कि अपने आप को सबसे ऊंचा बताना चाहता था, इसलिए वो जो मान जाता है। हमें दिखाया था कि वो शान की वो इसलिए मानता था क्योंकि वो शान की ताकत को बल्कि बिल्कुल भी स्कैन नहीं कर पाता, इसलिए वो उसे पता नहीं था कि जो शान वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, यूनर के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो सबको कहता है कि सब लोग मिलके इस बंदे के ऊपर अटैक कर दो। और हमें दिखाया था कि वो जो 12 के 12 लोग होते हैं वो सारे मिलके इंक्लूडिंग वो जो लिंग क्विंग था वो सारे मिलके इस शान के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन शान हमें दिखाया था कि अचानक से अपने एक बहुत पावरफुल ओरे को छोड़ता है, और हमें दिखाया था कि एक बहुत पावरफुल स्लैश अटैक को करता है, यानी कि एक एनर्जी अटैक को करता है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। और गाइस आपको पता है एक 5 स्टार डाउशन और एक 3 स्टार डाउशन और बानशन में कितना बड़ा फर्क होता है, और शान को मारना नहीं चाहता था, इसी वजह से शान एक छोटा सा अटैक है जिसकी वजह से जो लोग होते हैं पीछे चले जाते हैं। हमें दिखा दिए थे कि वो जो बंदे होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि यहाँ का शान मतलब कि सिर्फ एक अटैक के अंदर ही मतलब कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को इतना ज़्यादा पीछे धकेल दिया। और जो जो बांध छेंद उनकी मुँह से तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और हमें दिखा तभी वो जो ली क्विंग होता है वो कहता है कि जल्दी से सारे अपनी एक जो लाइटनिंग फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करो। हमें दिखा था 12 बंदे होते हैं वो मिलकर एक लाइटनिंग फॉर्मेशन को बनाते हैं जो कि ब्लैक डायमंड लाइटनिंग फॉर्मेशन थी। और वहाँ से हमें दिखा था एक बहुत बड़ी बिजली बाहर आती है। हमें दिखा था जो शावर होता है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच मार के उस बिजली को डिस्ट्रॉय कर दे। और यहाँ पे शान कोई भी अपनी यहाँ पे स्किल का यूज़ नहीं करना चाहिए कि अपनी किसी भी टेक्निक का यूज़ करके अगर इस बंदे को हराता तो गाइस शान की इसमें बेइज्जती होती है, क्योंकि शान फिर उसका इतना ज़्यादा आगे फिर चल के जब शान अपने से पावरफुल अपोनेंट से फाइट करता है तो उसकी क्या इज्जत रह जाती है, उसको क्या ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग समझते हैं हम लोग। और हम समझते हैं कि अपने से कम लेवल के लिए उसको एक धाव टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, तो फिर अपने से बड़े से लेवल से वो क्या ही लड़ लेगा। इसलिए जो शान होता है वो एक पंच पावरफुल पंच जाके जो कि एनर्जी से भरा होता उस लाइटिंग में मार दे। और उस वैसे भी उसके पास वो लाइटिंग थी, यानी कि 9 कलर ड्रैगन लाइटिंग थी, जिसकी वजह से शान इस चीज़ को बड़े आराम से सफ़र कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जो शान होता है और यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी इसको एब्जॉर्व करने में वो थी मतलब कि हमारा लिटिल ही जो इसको बड़े आराम से एब्जॉर्व कर लेता है। फिर हमें दिखाया जो शान होता है वो एक क्रिपी सी स्माइल देता है, क्रिपी सी स्माइल देने के बाद एकदम उसके बंदे के सामने अपीयर होता है। और यहाँ पे वो जैसे वो जो फॉर्मेशन थी वो खत्म हो चुकी टूट चुकी थी शान के अटैक की वजह से, जिसकी वजह से वो जो लोग थे पहले खून निकाल चुके थे, वो जो बांध थे वो इधर से एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से नीचे गिर चुके थे। इसलिए जो शान से हमें दिखाया जाता है कि जो लिंक विंग के नज़दीक अपीयर होता है वो कहते हैं कि सच में आपके पास इतनी ताकत है क्या। और एक हमें दिखाती है कि छोटा सा पंच मतलब कैसे वो छोटा सा पंच होता है कि मार देता है उसको, है ना, जिसकी वजह से वो एक बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरता है, जिसकी वजह से हमें दिखा तो नीचे जाके गिरता है। लेकिन शान ने उसको इतना ज़ोर से पंच नहीं मारा, बस आस्ता से बल्कि अपना हाथ को हिलाया था, जिसकी वजह से वो जो बंदा था मतलब कि आप पंच भी नहीं कर सकते, बस शान ने अपने हाथ को मिलकर ऐसे हवा में ऐसे लहराया ही था, जिसकी वजह से बंदा था वो बहुत दूर जाके गिरता है। और इसकी सिर्फ 2-3 अटैक्स के अंदर इतनी ज़्यादा बुरी हालत अपनी होते हुए देख के उस बंदे की तो मतलब कि हालत टाइट हो जाती है कि बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन हमें दिखाते इससे पहले शान वो कुछ बोल के मतलब कि लिन कबीले के लोगों की बेइज्जती कर सकता। हमें दिखाता है अचानक से पावरफुल अटैक शान की तरफ बढ़ता है, लेकिन शान बड़ी मुश्किल से अटैक को डॉज कर पाता है। हमें दिखाया था कि वहाँ पे जो लिन कबीले का लीडर था वो वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वो अपने कबीले के लोगों को इस तरह से पिटते हुए नहीं देख सकता, वो भी सिर्फ 3 अटैक के अंदर इतनी बुरी मतलब कि हारना, इससे तो लिन कबीले के लोगों की कुछ ज़्यादा हार मतलब कि मान जाएगी। तो हमें दिखाया था कि जो लिन कबीले का लीडर था वो कहता है कि सच में जो मतलब कि जो युवा पीढ़ी का मतलब कितना उत्कर्ष आदमी है, सच में बहुत ज़्यादा उत्कर्ष है, तो क्या ये बंदा मतलब कि मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। और ये सुनकर जो शान भी शौक रह चुका था। और यहाँ पे जो गो कबीले के लीडर होते तभी वो भी वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, और यान कबीले के लीडर भी अपीयर होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये आप कैसा कर मतलब कि आप ऐसी चीज़ कैसे करना चाहते हैं, मतलब कि शान आपसे सिर्फ 2 स्टार कम है, फिर आप 8 स्टार डाउन है, फिर भी आप शान से फाइट करना चाहते हैं। तो बताते थे कि मैं सिर्फ अपनी मतलब कि 30% से 50% पावर का यूज़ करूँगा, मैं शान के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक नहीं करूँगा।
बस शाओन को मतलब कि मेरे कुछ अटैक्स को झेलने, अगर वो झेलने में सक्षम है, या फिर वैसे भी शाओन को कौन सा मुझे पूरी तरह से हराना या मारना है, क्योंकि शाओन को हराना या मारना नहीं था, बस उनके अटैक्स को झेलना था। और शाओन को बस उनकी 30 से 50% पावर को झेल लेना, तो कुछ अटैक्स तक तो वो हार मान जाते। तो हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो भी इस चीज़ के लिए आए उनको ग्रीट करता है, मान जाते। ये देखिए जो गो कबीले के लीडर थे और साथ में यान कबीले के लीडर थे वो पीछे हट जाते, क्योंकि वो इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो शाओन है वो जो बंदा होता है उसने पहले चैलेंज को मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया। हमें दिखाया जाता है कि वो एक डायमंड लाइटनिंग को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस ये भी एक ब्लैक डायमंड लाइटनिंग थी, लेकिन ये ब्लैक डायमंड लाइटनिंग उन बंदों की ब्लैक डायमंड लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। इसकी पावर तो आप लोग सोच भी नहीं सकते। और हमें दिखाया था जो शावन होता है, हमें दिखाया था कि येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर इन अटैक्स को दानू को कंबाइन करके, मतलब कि हमें दिखाया था कि दानू को एक ही बार में कर देता है, और दानू को अटैक को एक ही बार में कर दो। देखिए बाकी लोग कहते हैं कि सच में बंदे में एक दम तो है यार, 2 अटैक्स को एक ही बार में रिलीज कर देना। हमें दिखाया था कि शावन का ये जो अटैक थे इनके अंदर, शावन ने वैसे आपको ये अटैक नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन ये त्यानवर डू टेक्निक से, और शाह ने इस टाइम पे इसके अंदर कुछ ज़्यादा एनर्जी को डाल दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो लेवल है पहले ही बढ़ चुका था और शाह जानता था। इसलिए शाह ने इस अटैक को मतलब कि आप किस्तों की पूरी तरह से अपनी पूरी पावर से किया था, जिसकी वजह से जो अटैक होते हैं हमें दिखाते हैं कि शाह की द्विकी तो खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ जो शाह का जो अटैक होता है जल्दी से उनकी वो जो ब्लैक डायमंड लाइटनिंग का अटैक होता है उससे जाके टकरा जाता है। ये देखिए जो एल्डर होते हैं वो कम से कम 10-20 कदम पीछे जाके मतलब कि पीछे हो जाते हैं, और जो शावन होता है वो कम से कम मतलब कि आपके 500 कदम पीछे चला जाता है। और यहाँ से आप समझ सकते हो गाइस कि कितना पावरफुल अटैक था उनका और शावन के बीच में कितना ज़्यादा फर्क था। और सो गए वो 10-20 कदम नहीं बल्कि कम से कम 50 से 100 कदम पीछे हट जाते हैं। और ये देखते तो मतलब कि वो खुद शौक होते कि इस लड़के का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था। और यहाँ तक कि जो नीचे से लोग देख रहे थे और गू कबीले के, वो तो जब शावन को इस तरह से करते देखते उन्हें पहले पता था कि जब लोगों को पता लग चुका था कि यूनर का मतलब कि होने वाला हस्बैंड है, और मतलब कि जिसका नाम जियो यानी जिसको यूनर इतने टाइम से पसंद करती है, और ये एक तरह से उनके गू कबीले का ही मेंबर है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते वो शावन के नारे लगाना स्टार्ट कर चुके थे पहले से, क्योंकि वो जानते थे कि शावन बस उनकी चैलेंज को एक्सेप्ट ही कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। उनको हराना तो मुश्किल है क्योंकि वो लिन कबीले का लीडर है, तो अगर वो शावन से हारे फिर उसके लिन कबीले का लीडर होने का फ़ायदा क्या। लेकिन जब वो शावन से अपनी गो कबीले के लोग अपनी उम्मीदें हार चुके थे कि शावन उस बंदे को नहीं हरा सकता, लेकिन जब उन्होंने शावन की इस अटैक से उस बंदे को 100 मीटर पीछे धकेलते हुए देखा तो वो एकदम शौक ले चुके थे, और उनके अंदर मतलब कि शावन की रिस्पेक्ट जो थी वो 7वें आसमान में पहुंच चुकी थी कि भाई सच में जो जिस बंदे को हमारे गो कबीले के लोग नहीं हरा पाते थे, और जो साथ में ली क्विंग ऊपर से उसको भी हराया, ऊपर से गो कबीले जो लिन कबीले का लीडर उसको भी मतलब कि इतना पीछे धकेलने में सक्षम होना, वो जानते कि शावन इस बंदे को हरा नहीं सकता, और फिर भी इस बंदे को इतना ज़्यादा पीछे धकेलता नहीं, सच में एक बहुत बड़ी बात है लोगों के सामने हमें दिखाते हैं। लेकिन तभी जो गू कबीले के लीडर होते हैं वो कहते रुको एकदम, और हमें दिखाते हैं एक डायरेक्शन के अंदर देख लेते हैं और कहते हैं कि हुन कबीले का लीडर, और हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल शौक थे। ये सुन के जो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लिन कबीले का लीडर यान कबीले का लीडर भी शौक हो जाते हैं कि ये मतलब कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जो यहाँ पे इस टाइम पे यानी कि जो है आप कह सकते हो यहाँ पे जो इस टाइम गू कबीले का लीडर वो कुछ भी ऐसा नहीं कहेगा कि हुन कबीले का लीडर, तो जब वो दूसरी डायरेक्शन में देते उन्हें कुछ चीज़ दिखाई देता, लेकिन वो समझ जाते हैं कि जो भी इस टाइम पे मतलब कि यहाँ पे गू कबीले के लीडर ने कहा है वो बिल्कुल भी कोई झूठ बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंदा जो है वो 9th लेवल डाउश है जिसकी वजह से कुछ भी समझ सकता है। तो वो कहते क्या इस टाइम पे हुन कबीले के लीडर हम पे अटैक कर दिया, तो वो कहते नहीं, और हमें दिखाते कि वो एकदम सामने की तरफ देख, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो कहते हैं कि हुन ट्यांडी तुम सामने आओ, तुम मेरे सामने ऐसे छुप नहीं सकते हो, और हमें दिखाते जो एक आवाज़ एक भयानक सी आवाज़ में फैल जाती है, और जो कहती है जो हुन ट्यांडी है ये कोई और नहीं है, हुन कबीले का लीडर है। हमें दिखाया था हुन ट्यांडी वहाँ पे अपीयर होते जो कि मतलब कि ब्लैक कपड़ों के अंदर थे, और उनके अंदर से एक बहुत पावरफुल ऑरा रिस रहा था। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो हुन ट्यांडी है और साथ ही साथ में जो गू कबीले के लीडर हैं यूनो के फादर थे गू युवान, इनकी जो सोल पावर है वो धानों की 2D पे यानी कि 2D वर्क पे सोल पावर खाली, हाँ लेवल इनका 2D पे नहीं है, लेकिन हाँ और शान का भी जो सोल पावर है वो इस टाइम पे परफेक्ट हेवन सोल स्टेट के ऊपर है, और वो भी 2D पे जाने में मतलब कि उसे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो भी बहुत जल्दी 2D पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा अपनी सोल को। हमें दिखाया जाएगा कि फिर जो ये जब गू कबीले का लीडर बाकी सब लोग इस बंदे को देखते हैं वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं, तो गू कबीले के लीडर कहते हैं कि मैं हुन कबीले के लीडर यानी कि जो हुन त्यांडी है इसके यहाँ पे आने की वजह पूछ सकते हो कि ये जो बंदा है ये यहाँ पे क्यों आया है, और शाहन यूनियन ये सब लोग सतर्क हो चुके पीछे हट जाते हैं। हमें दिखाया शाहन को कुछ समझ नहीं आता कि जो बंदा है यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि दूसरी एशियन जेट को गू कबीले से इतनी आसानी से लेके जाना ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। तभी जो शाहन होता है वो यूनर से पूछता है कि क्या जो दूसरी एशियन जेट है वो तुम्हारे फादर के पास ही है ना, तो यूनर कहते हैं कि नहीं वो हमारे फादर के पास नहीं है, दरअसल हमारा एक स्टोरेज रूम है, सीक्रेट स्टोरेज रूम, जहाँ पे एक 5 स्टार डाउशन को हमने रखा हो जो कि हमारे एक एल्डर हैं वो वहाँ पे उसकी निगरानी कर रहे हैं। तो ये सुन के शाहन बिल्कुल शौक रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इसी के साथ ये जो एपिसोड ये भी खत्म होता है। और जैसे कि मैंने कहा अगर आप मेरे कल 9 की करा देते हो तो
कल 3 वीडियो में हो सकता है ठीक है, वरना मैक्सिमम 80% चांस है, क्या छोड़ो 100% चांस है कि सुबह फ्राइडे की, मतलब कि चलो कल का रहने दो, आपका ऐसे मतलब कि झूठा भरोसा क्यों देना, क्योंकि आप लोग फिर ऐसे ही वेट करते रहोगे, क्योंकि मैं भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। तो इसीलिए मुझे भी अपने ऊपर बस 1% यकीन है कि कल मैं नॉर्मल को खत्म कर सकता, लेकिन फिक्र मत करो, अगर आप कल में 9 के करा देते हो जो फ्राइडे की सुबह होने वाली है, सुबह तक, फ्राइडे की सुबह तक मैं इस BTTH की नॉवल को ख़त्म कर दूंगा, यानी कि जो BTTH की नॉवल का जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसको ख़त्म कर दूंगा। तो प्लीज़ यार जल्दी से सपोर्ट करो और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। और मैं हाँ गाइस आपको पहले बता दूँ कि मैं ऐसे आपको मैसेज वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी बिजी होता हूँ, क्योंकि स्कूल के होमवर्क ये सब, मतलब कि फेयर नोट ये सब मतलब कि मेरे को बनाने होते हैं, उसके बाद पढ़ना वरना, और वैसे भी कल छुट्टी है। तो मेरे को भी मतलब कि कुछ प्लानिंग मैंने की हुई है, जिसकी वजह से मैं भी मतलब कि आपके समझ तो बिजी हूँ कल। तो आई होप कि आपको जो आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और कल आप प्लीज़ मेरे 9 के करवा देना, और अगर 9 के हो जाए तो मैं फ्राइडे की सुबह तक पूरी की पूरी जो नोवेल है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और वॉल्यूम 2 को भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो अभी खत्म हो रही है, और मैं पहले बता दूँ जो BTTH है वो खत्म नहीं हो रही है, बल्कि बस उसका वॉल्यूम फर्स्ट खत्म होने वाला है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ मैं इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, आज की जो वीडियो का लाइक है वो है 800 लाइक, तो प्लीज़ ऐसी कभी कंप्लीट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।